मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। अनिश्चितकालीन धरना का आज दूसरा दिन। 24 घंटा के अंदर अगर धरनार्थियों से वार्ता नहीं हुआ तो बीडीओ-सीओ का होगा पुतला दहन। वनाधिकार और 5-5 डिसमील जमीन के सवाल को लेकर अनिश्चितकालीन आज दूसरा दिन भी जारी। दूसरे दिन भी धरनार्थियों से वार्ता करने नहीं पहुंचे जिला प्रशासन। इससे संवेदनहीनता को दर्शाता है। शंभू शरण सिंह ने कहा, वनाधिकार अधिनियम के तहत जंगल में बसे सभी आदिवासियों के खेती कर रहे जमीन का पट्टा दो, गरीब भूमिहीनों को वास आवास के लिए 5-5 डिसमिल जमीन की गारंटी करो। सिद्धू कान्हो का जिला मुख्यालय पर आत्मकथ प्रतिमा स्थापित करने के सवाल को लेकर भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में आज दूसरे दिन भी सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुषों बूढ़े बच्चे सर्दी के मौसम में दिन रात धरना पर बैठे हैं। वही धरना के दूसरे दिन धरना की अध्यक्षता भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य संजय राय ने किया। धरना पर बैठे हुए धरनार्थियों की मांगों का समर्थन करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव शंभू शरण सिंह ने कहा कि चकाई प्रखंड मुख्यालय पर सैकड़ों के तादाद में आदिवासी महिला पुरुष बूढ़े बच्चे बच्चियां धरना दे रहे हैं, लेकिन धरनार्थियों से वार्ता नहीं करना जिला प्रशासन का जनता के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है। वही धरना को प्रखंड सचिव मनोज कुमार पांडे और भाकपा माले के युवा नेता व जिला 20 सूत्री सदस्य बाबू साहब सिंह संबोधित करते हुए कहा कि चकाई प्रखंड सहित जिले भर के हजारों आदिवासी या गैर आदिवासी जो वर्षों से खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वैसे लोगों को वनाधिकार कानून के तहत जमीन का पर्चा के जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरना को समर्थन देने पहुंचे हैं और जितने भी महिला पुरुष जितने भी युवा साथी हैं, हम भाकपा माले प्रखंड कमेटी झाझा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और लाल सलाम करते हैं। साथियों, सभी साथी बारी बारी से अपने बात को विस्तार पूर्वक रख रहे हैं। आज जिस प्रकार से इस कड़कड़ी ठंड में से चलकर चकाई प्रखंड से अलग अलग पंचायतों के जितने भी आदिवासी गैर आदिवासी जो जंगल में बसे हुए हैं, जो वन विभाग का जमीन का जोत आबाद कर रहे हैं, वो अपने सवालों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों को लगता होगा कि इतना भीड़ है, आखिर किस बात की भीड़ है? अनिश्चितकालीन जो धरना दिया जा रहा है, धरना का मकसद क्या है? तो इस मकसद को समझना होगा कि जंगल में बसे हुए जितने भी आदिवासी हैं और आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी जो भी लोग बसे हुए हैं और सैकड़ों वर्षों से गुजर बसर जंगल के अंदर कर रहे हैं। सरकार की ओर से कानून बनाया गया था कि जितने भी आदिवासी और गैर आदिवासी जंगल के बीच में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, जमीन का जो है जोत आबाद कर रहे हैं, उनको जो है सरकार की ओर से जो जमीन जोत आबाद कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है तो अब जोत आबाद कर रहे हैं सरकारी जमीन को, वन विभाग की जमीन को, तो आपको 2-2 एकड़ जमीन जो दिया जाएगा और आप जोत आबाद कीजिए, जमीन और जंगल के बीच में जिंदगी गुजर बसर आप कीजिए। यह भी कानून बनाया गया था कि जो गरीबों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, सरकार की ओर से 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा और सरकारी मकान भी दिया जाएगा। लेकिन आज देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर उल्टा साबित हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? तो अडानी अंबानी, टाटा बिरला, जिंदल मित्तल जो बड़े बड़े कंपनी देश के जो कारपोरेट घराने हैं, इनको तो रेल तो दिया ही जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार कि जिस प्रकार से सरकारी जो रेल है कंपनी के हाथ में जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हवाई जहाज को कंपनी के हाथ में दिया जा रहा है, बैंक को जो है कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है और तमाम चीजों को कंपनी के हाथ में दिया जा रहा है। और सरकार कहते हैं कि रेलवे से बिल्कुल घाटा हो रहा है, कंपनी को दे देंगे तो चलेगा, ठीक चलेगा, मुनाफा होगा। तो जितना भी सरकारी आप देख रहे हो संपत्ति,
सारे चीजों को अगर प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा। ये सरकार 2024 का चुनाव आने वाली है, आपके बीच में आएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, बड़े बड़े बैनर लगेगा, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाएगा प्रचार में और आपका कीमती वोट ले लेंगे। सोचना होगा कि सरकार जो है सरकारी रहेंगे आपका वोट से, और जो अधिकार आपकी है, जो आपका हक है, वो जो प्राइवेट हो जाएगा। युवा रोजगार के लिए दर दर भटकेंगे और जो है सरकार सरकारी नौकरी ना दे करके प्राइवेट में जो है बहाली निकलवाएंगे, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। सोचना पड़ेगा इस बात को। आप देखते होंगे साथियों कि लगातार आपको जो है लगातार सड़कों पे, स्कूलों में एक महिला का एक झुंड आपको दिखाई देता होगा। आपको लगता होगा क्या हो रहा है। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो रसोईया स्कूल में जो खाना बनाते हैं। आज के डेट में, आज के समय में रसोईया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओर से 1600 रुपया जो है मानदेय दिया जाता है, वो भी 12 महीना में 10 महीना ही दिया जाता है। सोचना होगा क्या कानून है, क्या नियम है। दिन दिन भर मेहनत करने वाले महिलाओं को 1600 रुपया दिया जाता है। उसी प्रकार से तमाम चीजों को घुमा के अगर देखते हैं और समझते हैं तो वन अधिकार कानून की जो हम बात कर रहे थे, जमीन की जो हम बात कर रहे थे, क्या है। ये सरकार चाहते हैं कि जंगल के अंदर में जो भी आदिवासी कब्जा करके जंगल को रखे हुए हैं, जंगल के अंदर एक से एक पेड़ पौधा है, एक से एक जड़ी है, एक से एक खनिज पदार्थ है, तांबा है, पीतल है, अबरक है। कैसे निकालना है तो निकालना होगा क्योंकि कीमती सामान है। सोना चांदी जो आप देखते होंगे कोई घर में डूब जाता नहीं है, ऐसे चीजों से ही निकलता है। तो सरकार को लगा कि आदिवासी को आसानी से भगा नहीं सकते हैं, तो एक कानून ही बदल दो। गरीब को अगर हम जमीन देंगे तो अडानी अंबानी जो मेरा मित्र है, जो चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो देता है, पैसा देता है चंदा, फिर आएगा कहां से। आप देखते होंगे बिहार के अंदर ही आरा ऐसा और तरह तरह का जो बिहार के जिला है, हजारों हजार जो गरीबों का जो जमीन है, गैर मजरूआ जमीन है, वन विभाग का जो जमीन है, ये सरकार कंपनी के हाथ में दे रहे। बड़े बड़े प्लांट को बनाया जा रहा है। तो प्लांट में होगा क्या, जमीन की ही बात है, पूरे तरह से आपको समझना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि अभी आलू का मौसम है, आलू लगाया गया है, धान का फसल भी कट रहा है। आलू जब किसान का उपज होगा, कितना मेहनत से आलू किसान लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, और आलू जब उपज हो जाते हैं तो कूड़ा के भाव